Nash equation, past paper questions. Question 1. The following incomplete diagram shows the apparatus that can be used to measure the E naught of the cell for a cell composed of Fe3 plus Fe2 plus and Ag positive Ag half cells. ठीक है. Use E naught values to write an equation for the cell reaction that takes place if the two electrodes in A are connected by a wire and the circuit is completed. ओके, यूज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. तो एक Fe3 प्लस Fe2 प्लस है और एक जो है Ag पॉजिटिव Ag है. तो यूजिंग द डेटा बुकलेट, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.77 वोल्ट्स. और जो दूसरी इक्वेशन है वो है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.80 वोल्ट्स. अब इसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू सिल्वर वाली है तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी, लेस पॉजिटिव जो है आयरन वाली है तो ये बैकवर्ड मूव करेगी. तो सेल पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 0.80 माइनस 0.77 विच इज इक्वल टू प्लस 0.03 वोल्ट्स. ये हो गया सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल. तो दिस शोज के सिल्वर वाली वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है और आयरन वाली ऑक्सीडाइज होगी. तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे? Ag positive aqueous plus Fe2 plus aqueous, giving us Ag solid plus Fe3 positive aqueous. Or E naught was calculated to positive 0.03 volts. Next, another electrochemical cell was set up using 0.31 mole per dm cube silver ion concentration instead of standard silver solution. Use the Nernst equation E equals E naught plus 0.059 into log of concentration of silver ions and the relevant E naught values to calculate the new electrode potential of the cell in this experiment. तो equation इन्होंने बता दिया है. E equals E naught की वैल्यू है प्लस 0.80 सिल्वर के लिए प्लस 0.059 इंटू log of 0.31. जब ये कैलकुलेट करेंगे इससे हमारी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेल वो आ रही है 0.77 वोल्ट्स. ये हो जाता है 0.80 जो पॉजिटिव है माइनस 0.03, तो ये बन जाता है प्लस 0.77 वोल्ट्स. तो यहाँ पे प्लस 0.77 वोल्ट्स लिख लिया यहाँ पे हम लोगों ने. ओके अच्छा, यहाँ पर जो प्लस 0.77 है ये हमारी जो है वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल है. इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट सेल पूछा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई. अब हमारे पास जो है आयरन वाली हाफ सेल की वैल्यू जो है वो आपकी माइनस 0.77 थी. अगर हम ओरिजिनल कैलकुलेशन देखें तो इट वाज प्लस 0.80 माइनस 0.77 जिससे हमारा आ रहा था प्लस 0.03. अब हमारे पास जो चेंज आ गया है वो ये आ गया कि प्लस 0.80 तो ऐसे रहा नहीं रहा, ये चेंज हो गया टू प्लस 0.77 यहाँ से, राइट, माइनस 0.77 आयरन वाला एज इट इज रहा. तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00, यानी द न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.00 वोल्ट. यानी ये सेल जो है नेट पोटेंशियल 0 शो करेगा. Next, an electrochemical cell consisting of the standard hydrogen electrode and the standard copper electrode was available. A monobasic acid D has Ka of 1.23 into 10 to the power of minus 5 mole per dm cube. यानी weak acid है. Another electrochemical cell similar to the one above was set up using a 0.1 mole per dm cube solution of D in the hydrogen electrode instead of the standard solution. Use the data and the Nernst equation E equals E naught plus 0.059 into log of H positive aqueous to calculate the new E cell in this experiment. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जो उसकी वैल्यू है concentration of H positive वो हम लोग रखेंगे 0.00
1, जैसे इन्होंने बताया है हमारे सवाल के शुरू के पार्ट में। नहीं, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चाहिए। 0.001 तो नहीं बताया, 0.1 बताया है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालनी होगी। और फॉर अ वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज रूट ऑफ Ka इंटू सी। तो पहला काम हम लोग करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालेंगे, विच विल बी रूट ऑफ Ka इंटू सी। और यहाँ पर जो Ka दिया हुआ है वो है 1.23 10 पावर माइनस 5। तो रूट ऑफ 1.23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 जो कॉन्सेंट्रेशन है, इससे वैल्यू आती है 0.0011 मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जब ये कर लिया, अब E निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, E नॉट। अब E नॉट ऑफ द सेल जो है हमारे पास वो होगा 0, क्योंकि हाइड्रोजन हाफ सेल है। तो 0.00 प्लस 0.059 इंटू लॉग ऑफ 0.0011। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम -0.17 वोल्ट्स। क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस दे रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस में हम इसको राउंड कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू जो है कंपेयर टू कॉपर वाला हाफ सेल। अब कॉपर वाले हाफ सेल की वैल्यू है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट्स। तो कॉपर हाफ सेल विल प्रेफर टू मूव फॉरवर्ड, दिस वन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर the new equation would the new electrode potential would become plus 0.34 plus 0.17। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा प्लस 0.51 वोल्ट्स। तो हमारा आंसर फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल हो जाएगा पॉजिटिव 0.51 वोल्ट्स। याद रखना, ओरिजिनली द पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाज पॉजिटिव 0.34, क्योंकि कैलकुलेशन होती थी प्लस 0.34 प्लस 0.00 विच वुड गिव अस प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो इसी इक्वेशन में ये दोनों चेंज हो गए, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द न्यू सेल है बेस्ड ऑन चेंज इन द एसिड दैट वी मेड इज 0.17। और ये वैल्यू हमने आपका जो नर्स इक्वेशन है उससे कैलकुलेट करके निकाली है। Next, an electrochemical cell was set up to measure the standard electrode potential of a cell made up of cobalt 2 positive cobalt half cell and Fe3 plus Fe2 plus half cell. Complete the table with the substance used to make the electrode in each of the half cells. अब electrode जो है वो एनोड या कैथोड बताना होगा, ठीक है? और किस चीज से बनेगा? अब in the cobalt half cell, cobalt metal is present, so electrode will be made up of cobalt मेटल, राइट? सॉलिड हाफ सेल है। और आयरन वाला हाफ सेल में दोनों क्योंकि एक्वो साइंस है, इसलिए ये प्लेटेनाइज्ड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा जो बनेगा। मटेरियल पूछा है। अच्छा, राइट एन इक्वेशन फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन। यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो इनकी डेटा बुकलेट वैल्यूज देखेंगे। आयरन 3 प्लस आयरन 2 प्लस की तो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, ये हो जाएगी पॉजिटिव 0.77 वोल्ट्स। कोबाल्ट के लिए डेटा बुकलेट से हमें वैल्यू निकालनी होगी, और कोबाल्ट की वैल्यू जो दी हुई है वो होगी CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव CO। इसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू है वो है 0.28, लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव 0.28 वोल्ट्स। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, मोर पॉजिटिव विल मूव फॉरवर्ड, लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव विल मूव बैकवर्ड। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगी 2 मोल्स ऑफ Fe3 प्लस एक्वस प्लस CO solid gives 2 moles of Fe2 plus aqueous plus CO2 positive aqueous. This will be the overall redox equation for the given
electrochemical cell. यूज द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल. अब ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव वैल्यू हो गई +0.77 और दूसरी वैल्यू का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये हो गया +0.28. दोनों ऐड हो रहे हैं. जब दोनों ऐड होंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी +1.05 वोल्ट्स. तो ई नॉट ऑफ द सेल इज +1.05 वोल्ट्स. Next, the electrochemical cell was set up again, but this time the concentration of cobalt was 0.05 mole per cube. The Nernst equation can be used to calculate the value of the electrode potential at a different concentration. Nernst equation given है. Use the data booklet and the Nernst equation to calculate the value of electrode potential of the cobalt half cell in this experiment. तो अब इसके लिए क्या करेंगे? हमारा जो कोबाल्ट का हाफ सेल है उसकी वैल्यू जो गिवन है वो ई नॉट वैल्यू वो हो जाएगी -0.28. ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस प्लस 0.059 divided by Z. Z stands for moles of electrons divided by 2 into log of concentration of cobalt. Concentration of cobalt is 0.05. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा इन 2 decimal places -0.32 volts. So the new electrode potential is 0.32 in place of 0.28 negative, right? So suggest how this will change affect the overall cell potential compared to the E नॉट ऑफ द सेल. अब E नॉट ऑफ द सेल के लिए हमने क्या किया था? हमने +0.77 +0.28 किया था. अब यहाँ पर 0.28 की जगह हो जाएगा +0.32, which means the overall cell potential will become more positive. Suggest how this will affect the overall cell potential compared to the E naught of the cell. Circle your answer. So it will become more positive. Next, the E naught of Ni2 positive Ni is -0.25 volts. State and explain how the electron potential changes if the concentration of nickel ions is decreased. भाई equation जो होती है इसकी Ni2 positive plus 2 electrons gives Ni होती है. तो अगर इसकी concentration decrease हो रही है Ni2 positive की तो equilibrium will move backward. और जब backward move करेगा तो the electrode potential जो negative value है it will become more negative, right? Because when equilibrium is favored in the backward direction it becomes less positive or more negative, and when equilibrium is favored in the forward direction it becomes more positive or less negative. Negative value तो negative में बात करेंगे, backward equilibrium move कर रहा है तो it becomes more negative. तो यहाँ लिखेंगे as the equilibrium shifts towards the left, the electrode potential becomes more negative. Next, the E naught of Cr3 positive, Cr2 positive is -0.41 volts. Calculate the electrode potential when Cr3 positive is 0.60 mole per dm cube and Cr2 positive is 0.15 mole per dm cube. अब यहाँ पे Cr3 positive into Cr2 positive है, that means gain of one electron है. तो E will be equal to E naught जो कि -0.41 है plus 0.059 upon 1 into log of इसमें जो है ऊपर ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है तो 3 पॉजिटिव ऊपर होगा 0.60 डिवाइड बाय 0.15. ये आपका वैल्यूज हैं जो कि आप नर्स इक्वेशन में डालोगे. ठीक है, इससे जो है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी -0.37 वोल्ट्स. तो आपकी वैल्यू जो आ रही है वो है -0.37 वोल्ट. सेल की ये वैल्यू है. Overall electrode potential of the cell when the concentration of Cr3 positive and Cr2 positives have been changed from 1 mole per dm cube.